दोस्तों इसी हत्याकांड में एक छोटा सा लड़का था, 5-6 साल का लड़का, कसम खा लिया कि ओ डायर जब तक तुमको सुला न दे तब तक यमराज को भी रोक के रखेंगे। और सबके सामने 7 गोली मार। पूरा इंग्लैंड हड़कंप मच गई। वहां पे कोई पुलिस वाले की औकात नहीं थी जो आके पकड़ ले। आखिरी सांस में वो कंफ्यूज था, मारा क्यों। के बाद उन्होंने कहा था, याद करो आज से 21 साल पहले पंजाब का जो गवर्नर था, तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर वो था ओ डायर। क्या नाम था? ओ डायर। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर। पूरे पंजाब की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी थी? ओ डायर। जब ये सूचना मिली ओ डायर को, तो उसने गोरखा रेजिमेंट के कमांडर इन चीफ, गोरखा रेजिमेंट के कमांडर जो था उसका नाम था आर डायर। तो गोरखा रेजिमेंट एक फौज थी, फौज को तो आदेश का इंतजार होता है। तो ससुरा यही था ओ डायर जिसने अमृतसर में भेज दिया गोरखा रेजिमेंट को, और गोरखा रेजिमेंट को लेकर पहुंचा था आर डायर। कौन पहुंचा था? आर डायर। तो ऑन द स्पॉट गोली कौन चलवाया था? आर डायर। कौन था? आर डायर। और आर डायर एक सेनापति था, ब्रिगेडियर आर डायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्रिगेडियर आर डायर वो किसको लेके पहुंच गया? गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट को लेके पहुंच गया था, जबकि उसको भेजा कौन था? ओ डायर। चेम्सफोर्ड तो पूरे भारत को संभाल रहा था, इसको कोई मतलब नहीं था, दिल्ली में बैठा हुआ था। और ये लोग भारतीयों की जान को बहुत कमजोर समझते थे, कोई मतलब का नहीं, जिसको जितना मार दिया। अब वहां पहुंच गया आर डायर, और आर डायर वहां चारों ओर से घेर लिया, कोई सूचना नहीं दिया क्या कर रहे हो क्या नहीं, सीधा गोली चलवाना चालू किया। इतने लोग मरे थे ना, मतलब आंकड़ा जो था उससे कई गुना ज्यादा लोग मरे थे, आपको भी पता है। तो इतने लोग मारे गए थे, कुछ लोग कुआं में कूद के मर गए, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई दब के मर गया, गोली चला दिया यहाँ पर, और आर डायर वहां से सेना लेकर चला गया। रियलिटी में देखिएगा तो ज्यादा गलती आर डायर का की है ओ डायर का, सारा गलती ओ डायर का। आर डायर तो सेनापति है, उसको जहां गोली मारने को कहिएगा मारेगा, नहीं मारेगा तो उसी को मार दिया जाएगा, क्योंकि आर्मी का रूल बहुत खराब होता है, सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। ओ डायर को सस्पेंड करके इंग्लैंड भेजा, और जब ये इंग्लैंड बंदरगाह पे उतरा, उस समय जहाज तो नहीं होती थी, पानी वाली जहाज से गया, जब उतरा तो इसको सम्मान में वहां बैंड दिया गया था, नहीं देखते हैं बैंड दिया जाता है सम्मान में, और तलवार दिया गया, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, सम्मान में एक तलवार दिया गया। बहुत अच्छा किया तुम, मार के आया। यहाँ इतने कमीने होते हैं ये, समझ में आया? निहत्ते लोगों को मारने को। और तब जब ये खबर लगी भारत में, तो बवाल हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। अब सबको पता चल गया ना कि अब भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। तो अंग्रेजों ने आनंद फानंद में ना हंटर कमीशन का गठन कर दिया, और हंटर कमीशन को कहा गया कि ये जांच करेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की जांच के लिए कौन सा कमीशन गठन किया? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन कर दिया। लेकिन भारतीयों को पता था कि ये हंटर कमीशन में अंग्रेज ही रहेंगे, ये अपना रिपोर्ट उन्हीं के हिसाब से देंगे, इसलिए पैरेलली 1919 में ही गठन किया गया मदन मोहन मालवीय समिति। मदन मोहन मालवीय समिति। मालवीय समिति भी क्या कर रही थी? जलियांवाला बाग की जांच कर रही थी, हंटर कमीशन भी जांच कर रही थी। हंटर कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि जनरल ओ डायर ने जो आदेश दिया था कि जाके वहां सेना भेजो, ये गलत नहीं था, क्योंकि वहां के लोग उपद्रव कर रहे थे। जबकि मदन मोहन मालवीय समिति ने कहा कि वहां के किसी के पास कोई भी हथियार नहीं था, इवन लाठी तक नहीं थी, उपद्रव कहां से करेंगे? बिना किसी सूचना, बिना किसी वार्निंग आए थे। इसमें सारा का सारा गलती किसका था? ओ डायर का। इसने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, उसे आर डायर को भेजना ही नहीं था। आर डायर का ना था कि भाई हम क्या कर सकते, हमको आदेश दिया गया, हमारे यहाँ पर। लेकिन मेन तो सबसे था ओ डायर वहाँ यहाँ पे। इसी हत्याकांड में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था उधम सिंह। 1919 में उधम सिंह ने इस घटना को जब देखा, तो उधम सिंह का खून खोल गया। लेकिन उधम सिंह छोटा 5-6 साल। एक 5-6 साल का लड़का क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, वो भी उतना बड़ा। लेकिन कसम खा लिया कि ओ डायर जब तक तुमको सुला न दे तब तक यमराज को भी रोक के रखेंगे। तुम यमराज के हाथ से नहीं मरेगा, तू हमरे हाथ से मरेगा। 21 साल उस लड़के ने वेट किया। उधम सिंह छोटे थे, 21 साल इंतजार किया, और जब जवान हुआ 1940 में, समझ में आ गया? 21 साल इंतजार किया। छोटा लड़का था, तोतला के बोलने वाला, लेकिन कसम खाया था कि लाश का बदला लेंगे, ओ डायर तुम यमराज के हाथ से नहीं मरेगा। और उसके बाद जब 1940 में बड़ा हुआ, 26 साल के एज में, उधम सिंह पूरा बढ़िया से सूट बूट पहन के, और वहां पे ना जो अंग्रेजों का ड्रेस होता था वही ड्रेस पहन के इंग्लैंड में चल गए, जहाँ पार्टी चल रही थी। और एक मोटी सी किताब लिए थे यहाँ पे, और उस किताबों में ना खूब अच्छा से काट के जगह बनाए थे बंदूक रखने का। तो किताबों खोला गया, पेज पहले बंदूक रख के ऐसे खांच बना लिया,
उसका धीरे धीरे काट में खूब अच्छा बंदूक रख गया, किताब रख के घुस गया पूरी पार्टी में। और इंग्लिश बहुत शानदार बोलते थे। उसके बाद घुस गया, वेरी जनरल ओडायर घुस गया यहाँ पे ओडायर। तब बंदूक कॉपी निकाला, मिस्टर डायर, और सबके सामने 7 गोली मार। पूरा इंग्लैंड के उस महफिल में पूरी भड़कंप मच गई वहां पे। और कोई पुलिस वाले की औकात नहीं थी जो आके पकड़ ले। यहाँ पे पुलिस का जवान खड़ा था वहां पे, वेट माई वर्क इज नॉट डन, धाए धाए मार दिया वहां पे। उसके बाद उन्होंने कहा था, याद करो आज से 21 साल पहले आखिरी सांस में वो कंफ्यूज था वो डायर की मारा क्यों। हम कहा कि याद कर 21 साल पहले जब तुम रिटायर्ड नहीं हुआ था अपने ड्यूटी के टाइम पे, तो पंजाब में घुस के जलियांवाला बाग में लोगों को मारा था वहां। अब समझ में आया, तुम्हारा घर है, तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारा देश, हमारी गोली है, घुस के मार दिए तुम्हारे में। तुमको क्या समझ में आता है? तो उधम सिंह ने उड़ा दिया किसको? ओडायर को। किसे? ओडायर। गोली किसने चलाया था? ब्रिगेडियर आडायर। इसको आदेश किसने दिया था? ओडायर। और उधम सिंह की का बाद में उधम सिंह को पकड़ के फांसी दे दिया गया वहां पे। उधम सिंह ने कहा हमारा काम हो गया, हम 21 साल से सोचे थे मारना है तो मार दिए। यहाँ पर जज साहब देखते रह गए, उन्होंने कहा मारना है तो मार दिए, तुम्हारा कुछ करना है कर लो। यहाँ पे मार दिए उधम सिंह। बढ़िया किए कि नहीं?